हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे रिवीजन से। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें 22 अप्रैल के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट और संक्षिप्त रिवीजन। रोपेक्स जेटी परियोजना ये बनने वाली है धामरा नदी पर। धामरा नदी स्थित है ओडिशा में, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी रिपोर्ट में भारत को निगरानी श्रेणी में रखा गया है। तो भारत के साथ जो अन्य देश हैं उसमें कुल 10 देश हैं। भारत को लेकर कुल 11 कंट्रीज हो जाएंगे। इसमें सिंगापुर, जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं जिनको निगरानी श्रेणी में अमेरिकी ट्रेजरी रिपोर्ट में डाला गया है। हाल ही में किस देश में क्रिप्टो करेंसी से व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये देश टर्की है। 2019 में भारत में भी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया था, लेकिन 2020 से इसे फिर से अनुमति मिल गई है। भारत किस देश से S-400 SA-21 ग्लोरर एयर डिफेंस, इसको क्या कहेंगे आप? यह एक प्रकार की मिसाइल है जो कि 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक वार करने में, ज़मीन से यानी कि सतह से वायु में वार करने में यह सक्षम है। तो इसको जो है रूस से परचेज करेगा भारत। और बिटकॉइन की तरह एक कॉइन और आया है, वर्चुअल है ये, डॉज कॉइन। इसका आविष्कार किया है बिली मार्क्स और जैक्सन पामर ने। भारत के पहले डिस्क फुट चमगादड़ की खोज की गई है मेघालय में। और आदित्य L1 ये भारत का पहला सौर मिशन है जिसे 2022 में सूर्य पर भेजा जाएगा। तैयारी चल रही है। हाल ही में फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है लिंक्डइन के द्वारा। लिंक्डइन एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर प्रोफेशनल्स अपना जो है बनाते हैं। और मतलब इस पर जब आप आईडी बनाएंगे तो अपनी CV वगैरह आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से जॉब सीकर्स जो होते हैं वो लोग लिंक्डइन पर जरूर रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने खुद को कनेक्ट नहीं किया है तो आप सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको वहाँ पर लोगो दिखाई देगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अभी हाल ही में जारी किया गया। तो यहाँ पर 2 कथन हैं, बताइए कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भारत को 180 देशों में 142वां स्थान मिला है, ये बिल्कुल सही है। इरिट्रिया सूचकांक के निचले स्थान पर, यानी कुल 180 देशों में 180वें स्थान पर अगर कोई देश है तो वो है इरिट्रिया। और भारत आ गया किस स्थान पर? 142वें स्थान पर, कुल 180, यानी कि यहाँ पर विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही हैं। 20 अप्रैल को यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये एक NGO है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। स्थापना इसकी हुई थी 1985 में। तो फिलहाल ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है इसमें टॉप पर कौन कंट्री है? नॉर्वे है लगातार 5वें साल। और दूसरा स्थान मिला है फिनलैंड को। तीसरा स्थान मिला है डेनमार्क को। किस देश के साथ भारत ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या कर रहे शहर, मतलब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि समुद्र के किनारे के ऐसे शहर जहाँ पर उनका जो ठोस प्लास्टिक का निस्तारण वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से जो समुद्र है तो उसमें ये जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको फेंका जाता है और निश्चित रूप से इससे जो समुद्री पर्यावरण है वो प्रभावित हो रहा है। तो समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या कर रहे शहर, इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसी पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है भारत और जर्मनी के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है, ये याद रखना आप। और इस प्रोजेक्ट को 3.5 साल के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, लागू किया गया है। भारत को यह परियोजना 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि आपने देखा होगा जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, लाइक एज जो पानी पीने का ग्लास होता है और चाय का जो ग्लास होता है जिसको आप सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, तो उसको ख़त्म करने में इस योजना से भारत को मदद मिलेगी। मुख्य रूप से यह परियोजना अस्थायी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है
आप समझ रहे हैं, ऐसे प्लास्टिक जिसका कोई उपयोग नहीं होता उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, इसी पर ये जो पूरी योजना है ये आधारित। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम की वर्तमान स्थिति 2020 की रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? डेफिनेटली ये जो रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल है, वैश्विक है, तो इसे जारी करेगा कोई वैश्विक संगठन ही। मतलब यहाँ पर ये हो सकता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर आपने इसको गेस किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, यानी कि वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जिनेवा में मिलेगा। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? ये हैं पेट्री टालस। ठीक है, तो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में और वर्तमान में इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। रिपोर्ट की मुख्य बातें जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये जो दशक रहा 2011 से 2020 के बीच का, ये सबसे गर्म दशक घोषित किया गया। 2020 बहुत अधिक गर्म रहा, यानी कि पिछले लगभग 100 सालों में 3 जो सबसे गर्म रहे साल, उसमें 2020 को भी रिकॉर्ड किया गया। अम्फन चक्रवात के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग जानते होंगे अम्फन के बारे में। तो अम्फन चक्रवात ने भारत बांग्लादेश में भूस्खलन किया और इस चक्रवात की वजह से भारत को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ। आगे चलते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसको जो है WCID भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? WCID, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन, जी हाँ, 21 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो 2017 में यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को मान्यता दी है। 21 अप्रैल 2018 को इसे पहली बार मनाया गया था। तो वह पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 2018 में। विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह भी अभी हाल ही में मनाया गया था। कब? 15 से लेकर 21 अप्रैल तक। तो ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल खिताब किसने जीता है? रोलेक्स मोंटे कार्लो एकल खिताब अभी हाल ही में जीता है किसने? स्टेफानोस सित्सिपास ने। ठीक है, स्टेफानोस सित्सिपास ने। तो टेनिस में स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रूस के आंद्रेई रुब्लेव को हराया है। और अगर हम बात करें मोंटे कार्लो मास्टर्स के बारे में, तो पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए यह एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा और बहुत शीघ्र आपको मिलेगा, उसमें हम इस पर डिटेल में करेंगे चर्चा। हाल ही में किस मंत्रालय ने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस जो मतलब ये जो प्रदर्शनी लगाई गई, ऑनलाइन प्रदर्शनी जो लगाई गई, इसका शीर्षक रहा राम कथा। भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी। और जो चित्र इसमें दिखाए जा रहे हैं वो चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों के कार्य के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। साथ ही यह दिवस सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण और सोचने का अवसर भी प्रदान करता है। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इसीलिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। पहली बार इसे मनाया गया था 2006 में। ठीक है, किस संस्था ने हाल ही में ARC दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के अध्ययन के लिए सुदर्शन सेठ समिति का गठन किया है? तो ये समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। सुदर्शन सेठ समिति, इसका जो गठन किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है
और ARC के लिए किया गया है, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के अध्ययन के लिए सुदर्शन सेठ समिति। तो रिजर्व बैंक के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, देखो अगर आप कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपको धन की आवश्यकता जरूर होगी, यानी कि मूल रूप में आपको कुछ पैसे जरूर चाहिए, तो उसको कहा जाता है सीड फंड, यानी कि बीज के रूप में आपको जो वित्तीय सहायता मिलती है उसको कहा जाता है सीड फंड। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के द्वारा किया गया है, मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने। इन्होंने अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए ये जो स्टार्टअप है इसका शुभारंभ किया है, और उन्होंने उम्मीद ये जताई है कि घरेलू उद्यमियों और उनके कारोबारी विचारों को आगे बढ़ाने में इस योजना से मदद मिलेगी। ठीक है, योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और पात्र स्टार्टअप को देश भर में पात्र पालना घर यानी कि इंक्यूबेटर के माध्यम से शुरुआती इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कुल 945 करोड़ रुपए के कोष को अगले 4 सालों के लिए विभाजित किया जाएगा, यानी कि कुल जो ये स्टार्टअप है इसके लिए 945 करोड़ रुपए की पूंजी जो है अलॉट की गई है। ठीक है, तो अब बारी है क्विज नंबर 22 की। प्रश्न होगा कि वर्ष 2021 में कौन सा देश अपना चंद्र मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो है कब? 22 अप्रैल को, और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर किया है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की आधारशिला, ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप सर्च करिएगा स्टडी विज्ञान, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पोस्ट किया गया है, वहाँ पर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक का जितना भी करंट मैंने आपको पढ़ाया है उसकी जो PDF है, अगर उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।